हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्लाउज के बारे में। क्लाउज क्या होते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, वो हमारा सेंटेंस होता है। क्लाउज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट क्लाउज होता है। क्लाउज में एक कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपको मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है सेंटेंस और क्या होता है क्लाउज। देखो, सेंटेंस मैंने क्या कहा था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट में कंप्लीट सेंस, वो होता है हमारा सेंटेंस। और क्या होता है क्लाउज? पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई एम अ बॉय हमारा जो है वो है एक सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर हमारा आई एम ए बॉय वो है क्लाउज। अगर मैं पूछूँ ये आई एम ए बॉय यहाँ पे क्या है, तो वो क्लाउज है। लेकिन अगर मैं पूरा पूछूँ आई एम बॉय एंड गोइंग टू मार्केट, तो ये है हमारा सेंटेंस। तो एक पार्ट जब पूछा जाए ना सेंटेंस का, तो वो हमारा क्लाउज हो जाता है। और जो क्लाउज वाले सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली थोड़े से बड़े होते हैं नॉर्मल सेंटेंस से। जैसे कि यहाँ पे आई एम ए बॉय, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पे आई एम ए बॉय एंड गोइंग टू मार्केट, तो इसमें पूछा आई एम ए बॉय क्या है, तो एक क्लाउज है। गोइंग टू मार्केट क्या है, ये भी एक क्लाउज है। एंड क्या है? कंजक्शन है, पता है ना, कंजक्शन होता है एंड। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। वैसे ही हमारा जो सेकंड है सेंटेंस, वो भी दे स्पोक इन इंग्लिश, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है दे स्पोक टू हिम इन इंग्लिश, ये एक क्लाउज है। अगर इतना ही पूछा जाए तो, अगर पूरा पूछे तो पूरा हमारा होता है सेंटेंस। तो ये था सेंटेंस और क्लाउज के बीच में डिफरेंस, ओके। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के क्लॉज होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज, लेकिन इसके नाम बहुत सारे होते हैं इसलिए लोग कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा मेन क्लॉज, को हम और भी नाम से पुकारते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, सबसे ज़्यादा जाना जाता है इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से। और थर्ड है हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब एक क्लाउज के 3 नाम है, इसको याद रखना। सेकंड जो रूप है हमारा क्लाउज का वो होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेनली 3 ही क्लाउज होते हैं, मेन क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। बाकी ये जो और में लिख रखा है ये सब इसके एक अलग नाम है, ओके। चलो याद कर लेना ये सारे नाम, ठीक है, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज डैट कैन स्टैंड अलोन एंड मेक कंप्लीट सेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लाउज वो होता है जो अकेले रह के अपना पूरा सेंस बना सकता है। आई एम गोइंग, तो ये अकेले रह के अपना पूरा सेंस बना रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब पूरा ये सेंस बना लेता है सेंटेंस, ओके। राम इज़ रीडिंग बुक, राम रीडिंग कर रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है? किताब, अपने आप में पूरा सेंस निकाल रहा है। ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज। उसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लाउज में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होते हैं, मैंने बताया था ना अभी पीछे, कि जो अपने आप में पूरा सेंस निकालते हैं। जैसे कि दिस एप्पल इज़ अट्रैक्टिव, ये एक क्लाउज है। इट टेस्ट वेरी वेड, ये एक क्लाउज है। और ये कनेक्ट होता है हमेशा ही कोऑर्डिनेट क्लाउज किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, मैंने बताया था एक ट्रिक कंजक्शन वाली वीडियो में, फैन बॉयज़, जिसमें F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉर, B का मतलब होता है बट, और O का मतलब होता है और, Y का येट और S का सो। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजक्शन है, यही ज़्यादातर आते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ओके। ये थे हमारे कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, जो है थोड़ा सा ये हार्ड है बस, और ज़्यादा हार्ड नहीं, इसको भी मैं सिंपल बना दूँगा, ठीक है। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज, थर्ड पार्ट, और इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, ओके। इट कैन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंस, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ओके। इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इट गिव सेंस व्हेन कनेक्टेड विथ मेन क्लाउज यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये सेंस तब देता है जब ये किसी इंडिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम मेन क्लाउज भी कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं, उसके साथ होता है और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तब जाके ये पूरा सेंस देता है, ओके। जैसे थीफ हैड रन अवे, ये है हमारा मेन क्लाउज, या फिर कहें इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप में पूरी मीनिंग निकाल रहा है। थीफ हैड रन अवे, थीफ जो है वो भाग गया, ठीक है। बिफोर द पुलिस कैम, बिफोर हमारा सबऑर्डिनेट, द पुलिस कैम, पुलिस आया, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है। इसकी वजह से थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम का पूरा सेंस आ रहा है, मतलब द पुलिस कैम इसके वजह से है, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट है उसके वजह से। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हो। बिफोर, आफ्टर, ऑल्दो, एज सून एज, सो डैट, बिकॉज, बिकम, अनटिल और अनलेस, वेदर, दो, डैट, ये सारे एग्जांपल है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज का, ओके। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना क्योंकि आगे थोड़ी सी चीज़ें हार्ड हैं,
ओके, बाकी मैं इजी बनाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। देखो, अब सबऑर्डिनेट क्लाउज के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे टेंस में हम पढ़ते हैं ना कि एक टेंस के 3 पार्ट, फिर उन टेंस के 4-4 पार्ट, वैसे ही यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 पार्ट हैं, बस इतना ही है, ठीक है। क्लाउज में नाउन क्लाउज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, एडवर्ब क्लाउज क्या होता है। पता है आपको नाउन क्या होता है नॉर्मली, ये तो जानते होगे। एडजेक्टिव क्या होता है ये भी जानते होगे, और एडवर्ब क्या होता है ये भी जानते होगे। क्लाउज क्या होता है पता है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे होते हैं क्लाउज, ठीक। तो अब उसी हिसाब से हमें उसमें नाउन देखना है, एडजेक्टिव क्लाउज देखना है, एडवर्ब क्लाउज देखना है, मतलब फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है और एडवर्ब क्लाउज क्या है। ओके, चलो देखो एडवर्ब क्लाउज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एडवर्ब इज अ, क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। सीता सिंग सॉन्ग डेली। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना। तो डेली गाना गाती है सीता, सीता डेली गाना गाती है। तो यहाँ पे सिंग क्या हो रहा है? क्वालिफाई हो रहा है। सिंग हमारा वर्ब जो है वो क्वालिफाई हो रहा है कि वो डेली गाना गाती है, ठीक है। सीता सिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग। सीता जो है मॉर्निंग में गाना गाती है, तो सिंग यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखे सीता सिंग सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो सिंग, सिंगिंग की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा गाती है, सीता अच्छा गाती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब देखो एडवर्ब क्लाउज क्या होता है। एडवर्ब क्लाउज में मैंने नॉर्मली क्या होता है, एक मिनट, क्लाउज में मैंने नॉर्मली आपको क्या बताया था, एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए पहले तो, और फिर हमारा एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये दोनों अभी यहाँ पे है। देखो सीता सिंग सॉन्ग व्हेन सी इज़ गोइंग आउटसाइड ऑफ द होम। सिंग की ये विशेषता है कि जब सीता, देखो इसको ना पहले पूरा समझना पड़ेगा। सीता सिंग सॉन्ग, सीता गाना गाती है जब वह घर से बाहर होती है। तो यहाँ पे गाना गाने की विशेषता क्या है कि जब वह सीता जो होती है घर से बाहर होती है तब वह गाना गाती है। तो ये एक विशेषता है सिंग करने की, ठीक है। तो ये, और ये इतना बड़ा विशेषता यहाँ पे इसीलिए है, देखो वहाँ पे छोटी सी विशेषता है कि डेली, ठीक है, वो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन हमें यहाँ पे ना क्लाउज निकालना है, ठीक है। एडवर्ब क्लाउज पूछा है, एक एडवर्ब का वर्ड नहीं पूछा जैसे कि ऊपर वर्ड है, यहाँ पे क्लाउज पूछा है पूरा। तो इसीलिए हमें क्लाउज को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, क्लाउज में आंसर देना पड़ेगा। तो व्हेन सी इज़ गोइंग आउटसाइड ऑफ द होम, तो इसमें सी हमारा वर्ब है, गोइंग हमारा, सॉरी सी हमारा सब्जेक्ट है, गोइंग हमारा वर्ब है। और ये पूरा जो है एक क्लाउज है, क्लाउज की तरह काम कर रहा है। और आगे वाला भी एक क्लाउज है, ठीक है, और पीछे वाला भी सीता सिंग सॉन्ग भी एक क्लाउज है इस सेंटेंस में, ओके। और व्हेन सी इज़ गोइंग आउटसाइड ऑफ द होम भी एक क्लाउज है, लेकिन कौन सा क्लाउज है? एडवर्ब क्लाउज है, ठीक है। और पीछे वाला डिपेंडेंट है, आगे वाला इंडिपेंडेंट है, ओके। सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप को जानते हो ना, क्या होता है कि आगे वाला, या फिर देखो ये देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे कई बार डिपेंडेंट होगा और पीछे इंडिपेंडेंट होगा, कई बार आगे इंडिपेंडेंट होगा पीछे डिपेंडेंट होगा, ओके। बस समझने की थोड़ा कोशिश करो कि एडवर्ब क्लाउज में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं ना डायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि ये एडवर्ब क्लाउज कैसे बन गया। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वर्ब से, सॉरी एडवर्ब से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब हमारा है एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लाउज एक वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। सॉरी, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब इससे हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लाउज क्या होते हैं। जैसे सीता बियर ब्यूटीफुल ड्रेस। सीता का यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो रहा है कि सीता ने एक अच्छी ड्रेस पहन रखी है। सीता सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग। सीता की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि सीता जो गाना गाती है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। सीता सिंग सॉन्ग इन स्कूल विच इज़ बिहाइंड हिज हाउस, ठीक है। सीता गाना गाती है इन स्कूल विच इज़ बिहाइंड हिज हाउस। तो यहाँ पे इन स्कूल, स्कूल की विशेषता बता जा रही, वो वाला स्कूल जो सीता के घर के पीछे है, ओके। तो यहाँ पे स्कूल की विशेषता बताई जा रही है, और ये एक क्लाउज भी है। देखो विच हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। इज़ हमारा यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब भी है यहाँ पे, सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, और ये हमारा क्लाउज भी है, ठीक है। और सीता सिंग सॉन्ग हमारा ये क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट है। इन स्कूल विच इज़ बिहाइंड हिज हाउस हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का ये कौन सा टाइप है? एडजेक्टिव क्लाउज है, ओके। चलो अब हम जान लेते हैं नाउन क्लाउज क्या होता है। नाउन क्लाउज, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउन क्या होता है?
और क्लाउज क्या होता है आपको पता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए कम से कम, ओके, और एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, ओके। तो जैसे कि यू कैन ईट फूड, फूड यहाँ पे हमारा नाउन है, नाउन वर्ड है, ओके। अब हमें नाउन क्लाउज चाहिए, नाउन क्लाउज चाहिए, ठीक है। तो यू कैन ईट वॉट यू वांट, वॉट हमारा यहाँ पे छोड़ो, वॉट को छोड़ के, हाँ, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और वांट हमारा यहाँ पे वर्ब है, ओके। तो देखो व्हाट यू वांट, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, एक क्लाउज भी मिल गया, डिपेंडेंट क्लाउज है ये, आगे वाला इंडिपेंडेंट है। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, हमारा इंडिपेंडेंट है। व्हाट यू वांट हमारा डिपेंडेंट है। और ये है हमारा क्लाउज व्हाट यू वांट। और क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, पहले तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लाउज एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, एक डिपेंडेंट क्लाउज है, और ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट के अंदर भी कौन सा पार्ट है, नाउन क्लाउज का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। व्हाट यू वांट हमारा नाउन है। जैसे यू कैन ईट फूड है कि तुम खाना खा लो, तो फूड हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन वर्ड है। तो ये हमारा व्हाट यू वांट हमारा नाउन क्लाउज है, ओके। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो जो तुम चाहते हो, ठीक है, ये हमारा नाउन है, ओके। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई हो, क्योंकि मैं ये वीडियो 2 बार कल रिकॉर्ड कर चुका था और ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बाकी मैं अभी भी देखता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा हो। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बहुत मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा समझाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर अच्छा नहीं समझ में आया ना तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझाऊंगा दूसरी वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक तो यहाँ सब शोर करते थे, दिमाग खराब होता है, ऊपर से इतनी गर्मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।